बच्चों वॉइस क्लियर है? ये सुनो। यस सर। ओके, चलिए कल आपको क्वेश्चन दिए गए थे सॉल्व करने के लिए। मुझे बताइए आप कौन कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन मुझे करवाने हैं। बोलो स्टूडेंट, मुझे डाउट है आप बताइए और डिस्कस करते हैं। जल्दी बोलिए बच्चों फटाफट। सर हाँ बेटा बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हैं बच्चों? सर टॉपिक 2 का सेकंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? किसमें? टॉपिक 2 का सब्जेक्टिव टॉपिक 2 का सब्जेक्टिव। ओके, सेकंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? पहले बच्चों एक काम करते हैं, टॉपिक 1 में कोई समस्या बताइए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बताइए। पहले बोलो बेटा। टॉपिक 1 में कोई समस्या तो बताइए पहले। कोई समस्या है टॉपिक 1 में? नहीं बेटा, वॉइस नहीं आएगी अभी। आप मैंने हेडफोन लगाया हुआ है तो आप उससे बोलिए, चैट में बोलिए, कोई समस्या नहीं है। चलिए टॉपिक 2। टॉपिक सेकंड। टॉपिक सेकंड में देखते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर बोलिए। टॉपिक सेकंड में कौन सा क्वेश्चन डाउट है? सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव? पास बताइए बेटा। बोलो बेटा, सभी रिप्लाई देंगे। सब्जेक्टिव में कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर बोलिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा। सेकंड क्वेश्चन सब्जेक्टिव। बेटा देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, एक मिनट बेटा, सेकंड क्वेश्चन। बेटा सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है ना, ये सारे डिटेल निकालने हैं। जैसे मान लो एन ऑफ एक्स कितना दे रखा है? एन ऑफ एक्स दे रखा है 50, एन ऑफ ए दे रखा है 35, एन ऑफ बी दिया है बेटा 20, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दे रखा है 50। फाइंड ए यूनियन बी। बेटा आपको निकालना है ए यूनियन बी। तो बच्चों चलो सबसे पहले जो गिवन है उस पर हम एक बार डिस्कस करते हैं। एन ऑफ एक्स 50 दे रखा है, एन ऑफ ए 35 दे रखा है, एन ऑफ बी 20 दे रखा है, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ध्यान दो बच्चों, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या है? तो यहाँ पे अगर सुनो ध्यान से, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन को लिखेंगे यूनियन बी का होल डैश। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट बाहर लेना है बच्चों, ध्यान दीजिए, तो आपको क्या करना पड़ता है? सब कुछ चेंज होता है। जैसे यहाँ पे अगर इसको चेंज करेंगे तो ये ए डैश ए हो जाएगा, बी डैश बी हो जाएगा, और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? यूनियन। और किसी भी सेट का अगर आप यूनियन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? यूनियन। यूनिवर्सल सेट में उस सेट को माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट में उस सेट को क्या कर देते हैं? माइनस। बेटा ये बात क्लियर है? ये सुनो, अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का वैल्यू कितना दे रखा है? 50 दे रखा है, और माइनस ए यूनियन बी, और इसका वैल्यू दे रखा है बेटा 50। बच्चों क्लियर है? एक बड़ा सॉरी, इसका वैल्यू 5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 5। इसका वैल्यू 5 दिया है, इसका वैल्यू 5 दिया है, और उसका वैल्यू 50 दिया है।
तो बेटा यहाँ से ए यूनियन बी का वैल्यू आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इज 45, क्योंकि 5 राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा। बेटा ये पॉइंट क्लियर है क्या अभी? ये सुनो, क्लियर है? फर्स्ट बताओ बच्चों, क्या ये पॉइंट क्लियर है? रिप्लाई दीजिए बच्चों चैट में फटाफट। देखो, तो याद रखना हमेशा, मैं 2 बातें यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए अगर आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, जब कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो क्या करेगा, सबको चेंज करेगा। ए को करेगा ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन को कर देगा इंटरसेक्शन, और बी को करेगा बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट दोनों को चेंज करेगा, सबको चेंज करेगा। तो ये बनाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बेटा ये बात समझ आ रही है? सुनो, इस लॉ को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, और ये यूज होता है अपने को सेट में। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो, हमें ए यूनियन बी पता लग गया है, हमें अभी एन ऑफ ए पता है, एन ऑफ बी पता है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी पता कर सकते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? बोलो, अरे जल्दी बोलो, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं ना? ये सुनो बच्चों, ये बात क्लियर है कि? ये सुनो, क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए अब मैं आपको, बच्चों हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया था, या सुनो, वेन डायग्राम कंप्लीट हुआ था नहीं हुआ था, मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ बेटा आज, ठीक है ना? ये अपना पढ़ाना काफी बाकी है। ओके, तो आज मैं इसको खत्म कर देता हूँ बेटा, सेट आपका पढ़ा के, ठीक है ना? ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। करते हैं स्टार्ट। देखिए, ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है बच्चों, कार्डिनल नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अब सबसे पहले कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होता क्या है? तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज डिफाइन एज, लिख सकते हैं इसको, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स is defined as, cardinal number of set is defined as the number of element, the number of element in given set। जैसे मान लीजिए ए में हमारे पास कितने एलिमेंट है बेटा? 4 एलिमेंट है। ए में हमारे पास कितने एलिमेंट है बेटा? 4 एलिमेंट है। तो इसका जो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बनेगा एन ऑफ ए, वो 4 बनेगा। बेसिकली हम इसको डिनोट करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ये बात क्लियर है क्या बच्चों? इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? ये सुनो, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बेसिकली होता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। क्या होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। बेटा क्लियर है क्या? नोट हुआ ये? बेटा मुझे रिप्लाई करते जाओ तो कि अपन फटाफट आगे बढ़ें जल्दी से। हो गया बेटा? यस, ओके। हमारा वेन डायग्राम हो चुका है बेटा। इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अब बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन 2 टाइप से बनते हैं, एक बनता है फॉर्मूला बेस और एक बनता है आपको वेन डायग्राम बेस। तो हमें वेन डायग्राम पढ़ लिया है, तो हम वेन डायग्राम के हिसाब से अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना बेटा? चलो अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ बेटा। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनेगा बेटा, फर्स्ट नंबर, जैसे एन ऑफ एक्स दे रखा है,
100, n ऑफ ए दे रखा है 60, n ऑफ बी दे रखा है 40 और n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 20. then find all. अब क्या क्या फाइंड करते हैं, इसमें बहुत सारी बातें फाइंड कर पाते हैं। तो अच्छा चलो पहले तो मैं इसका डायग्राम बना के देता हूं आपको। इसका डायग्राम क्या आएगा, सबसे पहले बच्चों ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। कौन सा सेट है बेटा, यूनिवर्सल सेट। अब इसमें दो सेट दे रखे हैं, इसको सेट ए बोलेंगे और इसको सेट बी बोलेंगे। क्लियर है क्या। अब बेटा यूनिवर्सल सेट का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। यूनिवर्सल सेट का वैल्यू कितना दे रखा है, 100। तो आप मुझे बताइए कि दोनों का कॉमन कितना दिया है। दोनों का कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन यहाँ पे दिया बेटा। तो दोनों का कॉमन कितना दे रखा है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। फास्ट बताइए, बोलो बेटा कितना दे रखा है दोनों का कॉमन, 20। वेरी गुड। तो यहाँ पे जाएगा बेटा 20। अब टोटल ए कितना दे रखा है बेटा, 60। तो 60 में से 20 इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, 40। बेटा ये बात क्लियर है। टोटल ए कितना दे रखा है, 60। 60 में से 20 इधर शिफ्ट हो गया तो क्या बचा, 40। बी कितना दे रखा है बेटा, बी व्हाट इज बी, बी कितना है 40 है। तो 40 में 20 इधर शिफ्ट हो गया तो इधर क्या बचेगा, 20। बच्चों ध्यान दो, ये पोर्शन अलग है, ये दोनों कॉमन पोर्शन है। ये a माइनस बी है और ये b माइनस ए है। तीनों अलग अलग पोर्शन है। अब बेटा अगर टोटल देखा जाए 40 20 और 20, तो 40 20 60 60 20 80 और टोटल 100 है। तो जो बाहर है वो बचेगा 20। बाहर कितना बचेगा बेटा, 20। तो अगर आपको फर्स्ट स्टेप फाइंड करनी है, जैसे ए यूनियन बी बताना है और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, तो कितना ए यूनियन बी बताइए फास्ट, बोलो बेटा ए यूनियन बी कितना आएगा। ये पूरे पोर्शन को अपन ए यूनियन बी पढ़ते हैं, पूरे पोर्शन को। तो 40 20 20 कितना आएगा बेटा, जल्दी बोलो बेटा, नंबर रिप्लाई करो बच्चों। ए यूनियन बी कितना आएगा फर्स्ट बताइए, इट इज 80। वेरी गुड, ये 80 आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए में कितने एलिमेंट है, दोनों का कॉमन पोर्शन है, कितना एलिमेंट है यहाँ पे, 20 है। कितना बेटा, 20 है। बात समझ रही है। फिर तीसरा एन ऑफ ए कितना है, व्हाट इज एन ऑफ ए, ए में कितना है 60 दे रखा है। एन ऑफ बी कितना है, बी आपको 40 दे रखा है। एन ऑफ एक्स कितना है, यूनिवर्सल सेट 100 दे रखा है। क्या दे रखा है, 100। अब आपसे पूछा जाए एन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी को हम पढ़ते हैं ए बट नॉट बी। क्या पढ़ते हैं बेटा इसको, ए बट नॉट बी। तो क्या आंसर आएगा इसका, ए बट नॉट बी। बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा एन ऑफ ए माइनस बी का, जल्दी बोलो फटाफट। 40। वेरी गुड। ए माइनस बी कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। उसी तरह से आपको अगर b माइनस ए निकालना है तो b माइनस ए कितना आएगा बेटा, डायग्राम देख के बताइए। b माइनस ए 20, इसको बोलते हैं b बट नॉट ए। तो ये कितना दे रखा है, 20। कितना दे रखा है, 20। उसके बाद a डेल b, a डेल b कितना आएगा, a डेल b, a डेल b बेटा ये दोनों का क्या होता है, सम होता है। ये माइनस बी और b माइनस ए, तो कितना आएगा टोटल, इसको निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, दोनों का सम कितना आएगा बेटा, 60। क्या आएगा, 60। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कितना आएगा ए कॉम्प्लीमेंट में, बोलो बेटा जल्दी बोलो फटाफट, कितना आएगा, जल्दी बोलें कितना आएगा बेटा ए कॉम्प्लीमेंट में। वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में क्या माइनस कर देना पड़ेगा, एन ऑफ ए, मतलब 100 में क्या माइनस कर देना पड़ेगा, ए, मतलब आंसर क्या आएगा 40। बी कॉम्प्लीमेंट बोलो बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, कौन बताएगा बी कॉम्प्लीमेंट,
सब बच्चे फास्ट बताएं, बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा बेटा? यस 60, वेरी गुड, बी कॉम्प्लीमेंट 60। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बोलो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कौन बताएगा बेटा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इट्स 20। 100 माइनस ए यूनियन बी 80, 100 माइनस 80 कितना आएगा? 20। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जल्दी बोलो बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया? 20 दिया है, तो यूनिवर्सल सेट 100 माइनस 20 दैट इज 80, वेरी गुड 80 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट तो कितना आएगा? ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट फास्ट बताइए, यस फास्ट बताइए कितना आएगा ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट? अरे जल्दी बोलो बच्चों, समय एकदम कम है। 80, वेरी गुड। ए माइनस बी दे रखा है 40, बेटा देखो ए माइनस बी कितना दे रखा है? 40, तो ये 100 माइनस 40 कितना आएगा? इट इज 60, क्या आएगा बेटा? 60, क्लियर क्या? एन ऑफ बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट और एन ऑफ ए डेल बी का कॉम्प्लीमेंट, बोलो बेटा कितना आएगा? बी माइनस ए 20 है तो ये 80 आ जाएगा, और ए डेल बी 60 है तो ये 40 आ जाएगा। बेटा क्लियर है क्या? यस और नो? तो बेटा अगर दो सेट के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, यस और नो? सब बच्चे बताएं यस। अब 3 सेट के बारे में क्वेश्चन करेंगे, 3 सेट के बारे में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान दो बच्चों, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसलिए इसको एन ऑफ एक्स दिया है बच्चों 1000, एन ऑफ ए दिया है 400, एन ऑफ बी दिया है 300, एन ऑफ सी दे रखा है 200, एन ऑफ सी दे रखा है 200, फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 80, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी दिया है 60, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी दिया है 70, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया है 20। बेटा ये डेटा आपको दे रखा है, अब इसमें क्या क्या फाइंड करना है? देन फाइंड ऑल। अब ऑल का मतलब क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन तो ऐसा नहीं पूछेगा, कोई स्पेसिफिक डाटा पूछेगा, बट यहाँ पे मैं ऑल मतलब इसमें जो जो चीजें पॉसिबल हैं पूछता है क्वेश्चन, वो सारी बातें आपको बताने वाला हूँ बेटा, ठीक है? तब ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये डायग्राम, तो बेटा इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे और जिसका वैल्यू हमें दे रखा है 1000, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे और इसको इसका वैल्यू हमें कितना दे रखा है बेटा? 1000। अब यहाँ कितने सेट अवेलेबल हैं? यहाँ कितने सेट अवेलेबल हैं? 3 सेट अवेलेबल हैं। कौन कौन सा सेट है? ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट सी है। कितने सेट अवेलेबल है बेटा? 3 सेट अवेलेबल है, ए बी सी, वेरी गुड। दिस इज ए बी एंड सी, ये तीनों सेट अवेलेबल है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बात की जाए कि एन ऑफ एक्स कितना दे रखा है? 1000, तो यूनिवर्सल सेट का वैल्यू कितना दिया है? 1000 है। एन ऑफ ए 400 है, एन ऑफ बी 300 है, एन ऑफ सी 200 है। तब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी 80 है,
बी 60 है, सी। तो सबसे पहले हमें तीनों का कॉमन पोर्शन यहाँ फिलअप करना पड़ता है बेटा। कौन सा पोर्शन फिलअप करना पड़ता है, बोलो क्यों? तीनों का कॉमन पोर्शन। बेटा बोर्ड तो दिखाई दे रहा है, ये सुनो। बेटा बोर्ड क्लियर है क्या सबको? क्लियर है क्या बोर्ड? बोर्ड क्लियर है बेटा अभी? ये सुनो, क्लियर, ओके क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे 1000 दे रखा है, तो बेटा ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन तीनों का कॉमन पोर्शन है। और ये तीनों का कॉमन पोर्शन कितना दे रखा है अपने को, बताइए फास्ट, जल्दी बोलो, कितना दे रखा है बेटा? 20 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 20। बेटा दिखाई दे रहा है 20 दे रखा है क्यों बच्चों? 20 दे रखा है, वेरी गुड। अब उसके बाद दो का कॉमन पोर्शन, तो ए और बी का कॉमन पोर्शन 80 दे रखा है। तो बेटा इस पोर्शन को आप जो देख रहे हो, ये ए और बी का पोर्शन है, और ये कितना दे रखा है बेटा? 80। तो 80 में से 20 इधर आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा? 60। बचेगा नहीं बचेगा बेटा? फर्स्ट बताइए, जल्दी बोलो। ये टोटल कितना दे रखा है ए और बी का कॉमन पोर्शन? 80। 80 में से 20 इधर आ गया, तो ऊपर कितना बचेगा? 60। क्या ये बात कंफर्म है, यस और नो? जल्दी बोलो बच्चों, कंफर्म है? अब दूसरा, अगर ये पोर्शन देखा जाए तो ये बी और सी का टोटल कॉमन पोर्शन है, और बी और सी का कॉमन पोर्शन 60 दे रखा है, तो 20 इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा? 40। यहाँ कितना बचेगा बेटा? 40। ये बात क्लियर है? वेरी गुड। और ये किसका कॉमन पोर्शन है? यहाँ से यहाँ तक, बोलिए बच्चों, ये किसका कॉमन पोर्शन है? फर्स्ट बताइए। ये है ए ए और और सी का सी का, वो 70 दे रखा है, तो बचा हुआ कितना होगा बेटा? ये 50 होगा। 50। कितना होगा बचा हुआ बेटा? 50। ये बात क्लियर है, यस सुनो? क्लियर यस है? सर। अब अगर देखा जाए, ये टोटल कितना है बेटा? टोटल, टोटल ए देखा जाए तो 400 है। टोटल कितना है बेटा? 400 है। तो 400 में 50 इधर चला गया, 350 बचा। 20 इधर चला गया तो 330 बचा। 60 इधर चला गया तो 270 इधर बचा। इधर कितना बचेगा बेटा? 270। अरे क्लियर है क्या? वैसे ही देखा जाए, ये पूरा का पूरा पोर्शन सेट बी है। कितना है बेटा? ये सेट बी। और सेट बी आपको कितना दे रखा है? 300। तो 300 में 60 इधर चला गया, 240। 20 इधर चला गया, 220। फिर 40 इधर चला गया, तो 180 बचेगा बेटा। यहाँ 180 आ रहा है, ये सुनो, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए, ये सी कितना दे रखा है? सी, व्हाट इज सी? सी कितना दिया बेटा? सी दे रखा है अपने को 200। कितना दे रखा है बेटा? 200। तो 200 में से 50 इधर गया, तो कितना आएगा? 150। 20 इधर गया तो 130। 40 इधर गया तो 190। क्या रहा बेटा? 90 आएगा, सॉरी, हाँ 90, राइट है, 90 आएगा। 200 है। अब बेटा ध्यान दें, अगर ये 270 है और ये 180 है, कितना आएगा बच्चों? 270 और 180, 450 आएगा क्या? अरे जल्दी बोलो। हाँ सर। 450 और 90 कितना हो गया? 540। 540 हो गया क्या? अरे हुआ क्या? हाँ सर, राइट है 540 सर। प्लस 50, 540 प्लस 50 हो गया 600। 540, सॉरी, 540 प्लस 50 हो गया 590। क्या हो गया? 590। 590 प्लस 60, 590 प्लस 60 हो गया 650। 590 प्लस 60 हो गया 650। 650 और 40 हो गया 690।
690 और 20 हो गया 710। आ रहा है बेटा? अब ये जो पूरा पोर्शन हमने कैलकुलेट किया है इसको ए यूनियन बी यूनियन सी बोलते हैं। तो अगर अंदर का पोर्शन पूरा 710 है तो बाहर का पोर्शन कितना आएगा यहाँ का 1000 माइनस 710, मतलब ये आ जाएगा 290 बाहर है। बाहर कितना आएगा बेटा 290। ये बात क्लियर है? ये सुनो, क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए यस सर। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसको अपन क्या बोलते हैं। ये बॉक्स को अपन बोलते हैं ए यूनियन पूरे का नाम है, पूरे डायग्राम को पूरे ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आएगा 710। उसके बाद ये बाहर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कितना है 290। जो बाहर वाला पोर्शन होता है यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है 290 दिया है। उसके बाद अब तीनों का कॉमन पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो आपको ऑलरेडी दे रखा है। तीनों का कॉमन पोर्शन कितना दिया बेटा 20। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये वाला पोर्शन क्या होता है ओनली ए, ये वाला पोर्शन क्या होता है ओनली बी, और ये वाला पोर्शन क्या होता है ओनली सी। क्या ये बात पता है आपको? तो इसको बोलते हैं ओनली ए, इसको बोलते हैं ओनली ए, मतलब ए बट नॉट बी एंड नॉट सी। क्या बोलते हैं इसको ए बट नॉट बी एंड नॉट सी। और ये कितना आया ओनली बी की बात करते हैं, ओनली बी की बात करते हैं बेटा ध्यान दो। ओनली बी 180 है और ओनली सी, सी बट नॉट बी नॉट ए, सी बट नॉट बी नॉट ए कितना दे रहा है 90। क्या ये बात क्लियर है? यस और नो 90। तो ध्यान दीजिएगा ये ओनली ए है 270, ओनली बी है 180, ये ओनली बी है और ये ओनली सी है कितना 90। इसको क्या पढ़ते हैं क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो क्लियर है? अब अगर आपसे पूछा जाए ए और बी का कॉमन पोर्शन बट उसमें सी नहीं होना चाहिए, फिर बी और सी का कॉमन पोर्शन उसमें ए नहीं होना चाहिए, फिर ए और सी का कॉमन पोर्शन उसमें बी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बी? मतलब ए और बी का कॉमन पोर्शन कौन सा है बेटा? ये है ए और बी का कॉमन पोर्शन, बट उससे सी हटा देंगे तो 60 आएगा। क्या आएगा बेटा 60। ये बात क्लियर है क्या? ये कौन सा पोर्शन है? ये बी और सी का कॉमन पोर्शन है, बट उससे अगर ए हटा देंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। क्या आएगा बेटा 40। ये है ए और सी का कॉमन पोर्शन, बट उससे बी हटा देंगे तो क्या बचेगा 50। क्या बचेगा बेटा 50। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चों? ये सुनो, तो ये 3 और 3 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर हुआ क्या सबको? ये सुनो, अरे क्लियर है बच्चों? अब अगर आपसे कोई भी यूनियन का पूछता है कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो भाई ए यूनियन बी यूनियन कितना आया 710, तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट से इसको माइनस करेंगे, तो ये आ रहा है 290। अगर आपसे कोई पूछे भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करोगे यूनिवर्सल सेट से किसको माइनस कर दोगे बोलो? अरे जल्दी बोलो बच्चों।
20 को, तो ये आ जाएगा 980। क्या आ जाएगा? 980। हाँ, अगर आपसे इतना पूछा A यूनियन B कितना है, B यूनियन C कितना है, A यूनियन C कितना है, A यूनियन B, B यूनियन C और A यूनियन C कितना आएगा बेटा? बताइए फास्ट, जल्दी बोलो बच्चों, फटाफट। देखो, तब A यूनियन B अगर ध्यान से देखा जाए, ये पूरा पोर्शन A B है और यहाँ से A है, ये पूरा पोर्शन क्या होगा? A यूनियन B होगा। क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? अरे होगा नहीं होगा? तो इसमें सब ऐड कर दो, 270, 540, 540 और 40, 580, 580 और 50, 580 और 20, 600, 600 और 50, 650, 650 और 60 कितना हो जाएगा? 710। तो 710 आ रहा है बेटा। अच्छा, सारे ऐड कर दिए क्या अपन ने? एक बार वापस देखते हैं। ये 270 और 180 क्या होगा? 450। कितना हो जाएगा बच्चों? 450, 450 और 50 ये हो जाएगा 500, 500 और 120, 500 120 हो जाएगा 620। तो बेटा 620 आ रहा है। क्या आपको क्लियर है? आपने कैलकुलेट किया क्या किसी ने? बोलो चो, क्या आंसर आपका मैच हो रहा है? 620 आ रहा है। अब इसी को देख के हम बी यूनियन सी भी निकाल देंगे। बोलो बी यूनियन सी कितना आएगा? बी और सी का कॉमन पोर्शन, बी और सी का टोटल पोर्शन, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है। तो इसमें ये वाला पोर्शन हटेगा, बाकी सब आ जाएगा। क्लियर है क्या? 180 और प्लस 90, 270, 270 और 50, 270 और 50 हो जाएगा 320, 320 और 60, 380, 380 और 20, 400, 400 और 40, 440। तो बेटा ये आ रहा है 440। बेटा कैलकुलेट हो रहा है, एकदम आराम से कर रहे हैं ना। लास्ट, अब ए और सी का यूनियन। भाई ये ए है और ये सी है, ये ए है और ये सी है, ये ए है और ये सी है। देखो 180 हट गया। क्या आ गया? 180 हट गया। तो 270 और 90, 360, 270 और 90, 360, 360 और 60, 420, 420 और 20, 440, 440 और 50, 49। यस, 530 आ रहा है? नहीं बेटा, वापस कैलकुलेट करो। अभी हमें ए और सी का कॉमन पोर्शन है, 180 नहीं रहेगा, तो 180 माइनस कर दो इसमें से, 180 माइनस कर दो। फाइव थर्टी आना चाहिए। देखो 270 और 90 कितना हो गया? 360, 360 और 60 कितना हो गया? 420, 420 और 20 कितना हो गया? 440, 440 और 40 कितना हो गया? बोलो। 480, 480 और 50, 480 और 50 हो गया 530। तो बेटा आई थिंक 530 आंसर आएगा। अरे क्लियर है क्या? राइट है, उसको आप वैसे भी कर सकते हो। तो मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं हम। बेटा ये नोट हुआ क्या? हाँ 530 राइट है, राइट है। 530 इज करेक्ट आंसर। करेक्ट है बेटा। चलिए अभी इसमें से कुछ बात बोलता हूँ, आप वो बताइएगा। ये हो गया पूरा बच्चों? पूरा किया गया सबने अच्छे से? ये सुनो, अब इसमें आपको अगर पूछ लिया जाए a माइनस बी, बी माइनस ए माइनस सी,
सी माइनस ए, बी माइनस सी। चलो बताओ, ए माइनस बी कितना है बेटा? ए माइनस बी बोलो। पूरा ए बट नॉट बी, तो केवल इतना पोर्शन आएगा बेटा। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, मतलब इसमें दो ही एलिमेंट ऐड हो गए ए माइनस बी में। अरे क्लियर है क्या? 270 और 50, 270 और 50 हो जाएगा 320। पहला 320 राइट है क्या बेटा? क्लियर? या एक काम और कर सकते हो, ये पूरा का पूरा ए है और इसमें से ये माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? ए से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करो। ए दिया है 400 और ए और बी का इंटरसेक्शन कितना है? 80। तो 400 माइनस 80 दैट इज 320। वहां से भी आंसर आएगा बेटा। क्लियर है नहीं क्लियर है? सुनो तो बताओ बी माइनस से कितना आएगा? इन दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा। 180 प्लस 40 कितना आएगा बी माइनस से? 220 आएगा क्या? अरे बेटा समझ में आ रहा है क्या? 220 है राइट। फिर ए माइनस सी, ए से सी को माइनस कर दो। 270 प्लस 60 330 आएगा बेटा। कितना आएगा? 330। अरे क्लियर है बच्चों? ये सुनो, अरे जल्दी बोलिए 330 आएगा क्या? ये पूरा ए है और ए में क्या माइनस कर दिया अपन ने? सी। तो ए माइनस सी आ गया 270 प्लस 60 दैट इज 330। बेटा मैच हो रहा है आंसर? चलो सी माइनस ए बताओ, सी माइनस ए कितना आएगा? सी माइनस ए बोलो चो, सी माइनस ए कितना आएगा? बस बताइए, बोलो चो। सी से ए को हटा देना है, तो ये सी है, इससे ए हटाना है, तो 90 प्लस 40 130। 90 प्लस 40 कितना आएगा? 130। फिर बी माइनस सी, बी से सी को हटाने हैं, तो 180 प्लस 60 240। क्लियर? फिर सी माइनस बी, सी से बी को हटा दे रहे हैं, 90 प्लस 50 140। बेटा क्लियर है क्या? अब आप मुझे तीन बातें बताओ। ए डेल बी कितना आएगा? बी डेल सी कितना आएगा? और ए डेल सी कितना आएगा? बोलो, ए डेल बी कितना आएगा बताओ। बोलो बेटा, ए डेल बी कितना आएगा? कौन बताएगा? बेटा इसमें सिंपल कंसेप्ट है, ए माइनस बी और बी माइनस ए को ऐड कर दो तो ए डेल बी आता है। क्लियर है क्या? दोनों को ऐड करो, 3 और 2 500 और 20 20 40, तो बेटा इसका आंसर 540 आएगा। अरे क्लियर है क्या? ए डेल बी का मतलब क्या बच्चों? ए डेल बी का बोलो। ए डेल बी का मतलब ये है कि अगर ये दोनों को आप ऐड कर देते हो, जैसे 320 और 220 को ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। 540 आएगा। हाँ, बी डेल सी, बी माइनस सी और सी माइनस बी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? बी डेल सी। ये कितना आ रहा है? 40 40 80 और 300, मतलब 380 आ रहा है। कितना आ रहा है? 380। और आप लास्ट वाला आप मुझे रिप्लाई दीजिए, ए और सी का डेल कितना आएगा? बोलो फास्ट, रिप्लाई चाहिए बच्चों, जल्दी बोलो बच्चों फटाफट। 460, ए माइनस सी और इसको ऐड करेंगे 3 और 4 और 30 30 60 राइट। तो बेटा बहुत सारी बातें होती हैं, मैंने बहुत सारी बातें इसमें बता दी आपको। तो क्या सभी को सब बातें क्लियर है क्या? मतलब हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। जिस तरह से हमारा वेन डायग्राम और कार्डिनल नंबर ऑफ, हाँ बेटा लिख लो आराम से। लिखने के बाद डन बोलिए बच्चों, है ना?
तो कंप्लीट हो गया? ये सुनो, अरे बेटा कंप्लीट हुआ क्या? चलिए ओके, मुझे रिप्लाई दीजिए फटाफट मैसेज में, कंप्लीट हो गया सबका? चलो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, करते हैं फिर बेटा नेक्स्ट डे। अभी इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इतना भी शीट में दिए हुए हैं, ठीक है ना? अब कल इसमें कुछ फॉर्मूले बताऊंगा मैं, इसके फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, फॉर्मूले के बाद अलजेब्रा ऑफ सेट्स और रेंज ऑफ इक्वेशन खत्म हो जाएगा, ज्यादा बचा नहीं है अभी, है ना? चलेगा, चलो क्लोज करते हैं आज के लिए, बहुत ओके ओके स्टूडेंट, आज के लिए क्लोज करते हैं।